जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम वीकली रिव्यू पर बात करेंगे कि मार्केट का जो पूरा हफ्ता गुजरा है, जो कि फ्राइडे को फाइनेंशियल वीक ख़त्म हुआ है, उसमें क्या पोजीशन रही है मार्केट की और आने वाले वीक के बारे में क्या पोजीशन हो सकती है, इसके बारे में राय कायम करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया है चैनल के अंदर, तो चैनल आर्ट के अंदर, तो बिकॉज के बहुत सारे दोस्त जो थे वो फ़ोन करके, फ़ोन तो नहीं, खैर यूट्यूब पे कमेंट करके, तो कांटेक्ट डिटेल्स जो थे वो पूछ रहे थे कि जी आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है। तो अब ये व्हाट्सएप नंबर जो है ये आपको वैसे तो हर वीडियो की थंबनेल पे भी लिखा हुआ है, लेकिन आई एम क्वाइट सरप्राइज, लेकिन चले, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया चैनल आर्ट पे। यहाँ से आप इजीली जो है वो ले सकते हैं, अगर किसी ने रब्ता करना हो तो दैट्स फाइन। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि क्या पोजीशन रही और क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर। देखिए, मार्केट ने जुमे वाले दिन जो है वो तकरीबन 550 पॉइंट जो है वो वापस किए। अ, लेकिन मार्केट के अंदर जो मोमेंटम था वो कितना अच्छा नहीं था। अब इसकी क्या पोजीशन थी, क्या नहीं थी, कुछ सेनेट इलेक्शन के हवाले से, फिर कुछ आज जो वज़ीर आज़म साहब ने आज एतमाद का वोट ले लिया है, ये सारी चीज़ें चूँकि डेली बेसिस पे होती हैं, तो इसलिए हम इसको कल की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है ये स्पेशली हम जो है वो डिस्कस करते हैं वीक के हवाले से। तो चूंकि वीक गुजर चुका है और उस पर जिन जिन जो जो न्यूज़ और जो जो मामलात थे उसके ऊपर ऑलरेडी उनका इम्पैक्ट आ चुका है, और ये जो आज न्यूज़ पैदा हो रही है इनका न्यूज़ जो है वो अगले वीक पर आएगा। तो लिहाजा हम जब चार्ट को डिस्कस करेंगे और उसमें हम कैंडल को डिस्कस करेंगे, तो फिर थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं कैंडल की तरफ। देखिए, ये जो कैंडल इस वक्त हमें नजर आ रही है, ये डेली कैंडल है। तो चूंकि हमारी वीडियो जो है वो उसका ताल्लुक वीकली के साथ है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे वीकली कैंडल के अंदर, ताकि वीक का जायजा लिया जा सके कि क्या पोजीशन है। ये हमारी वीकली कैंडल आ गई है। इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज मैंने जो थी वो आपसे और डिस्कस करना थी, और वो ये थी कि जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो है वो हम देते हैं। तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो अनगिनत इंक्वायरीज थी कि जिनका जवाब देना ख़ास तौर पर मुश्किल हो रहा था। तो अब मैं ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो ये यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। तो आप प्लीज़ जो है इसको देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो हम दे रहे हैं उसमें एक बेसिक पैकेज है और एक इनहेंस्ड है। इनहेंस जो है वो उसकी फ़ीस 5,000 है, बेसिक जो है उसकी फ़ीस 2,000 है। फिर साथ में जो सर्विसेज मुहैया की जा रही हैं वो बाकायदा लिखी हुई है तफसील के साथ, कि मनी मैनेजमेंट जो है वो बेसिक में शामिल नहीं है, इनहेंस में शामिल है। अब मनी मैनेजमेंट क्या होती है, मसलन कितने पैसे लगाने हैं, कितने नहीं लगाने, कितने पास रखने हैं, ये सारी चीज़ हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से गुफ्तगू होती है, वो बेसिक में शामिल नहीं है, वो इनहेंस में शामिल है। डेली स्टॉक अपडेट्स जो हैं वो बेसिक में भी शामिल हैं, वो इनहेंस्ड में भी शामिल हैं। कॉन्टैक्ट वाया टेक्स्ट ओकेजनली, कि अगर किसी ने बेसिक जो है वो हमसे सर्विस ली हुई है और वो कोई बात पूछना चाहता है, तो वो ओकेजनली टेक्स्ट करके हमें पूछ सकता है। रेगुलरली जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है इस फीस के अंदर जो है ना वो अपडेट करना इंडिविजुअली। ये बहुत मुश्किल है, तो ये मैनेज नहीं हो सकता। रेगुलरली जो है, अब चाहे वो डेली बेसिस पे पूछा जाए तो वो इनहेंस सर्विस में शामिल है। वो टेक्स्ट करके राय ले सकते हैं, राय दे भी सकते हैं। कुछ मामलात पूछना चाहे तो वो टेक्स्ट पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल गोल्स क्या होने चाहिए, ये भी डिस्कशन जो है ये बेसिक में शामिल नहीं है, ये हमारी इनहेंस सर्विस में शामिल है। फिर वीकली डिटेल्ड मीटिंग वाया व्हाट्सएप कॉल, ये एक ऐसी सर्विस है कि जिसमें हम मुकम्मल तौर पर एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं, एक एक शेयर जो क्लाइंट के पास मौजूद होता है उसके बारे में बात होती है। उसके लेवल्स डिस्कस किए जाते हैं, उसका पीछे जो गुजरा हुआ वीक होता है उसके बारे में बात होती है। क्योंकि बेसिकली इस कॉल में होता ये है
कि हम एवरी वीक जो है वो पूरा डिस्कस करते हैं कि जो पिछले वीक हमने डिसीजंस किए थे पोर्टफोलियो के हवाले से, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसमें से कितना पॉजिटिव रहा, कितना नेगेटिव रहा, अब उसमें से कौन से शेयर रखने हैं, कौन से शेयर बेचने हैं, अगर बेचने हैं तो किस लेवल पर बेचने हैं, उसका अगर रखने हैं तो कितने परसेंट रखने हैं, मतलब एक एक पॉइंट जो है वो इसके हवाले से डिस्कस किया जाता है। और ये व्हाट्सएप के जरिए कॉल होती है, उसमें हम इस चीज़ को मुकम्मल डिस्कस करते हैं वन ऑन वन। लेकिन एक चीज़ जो सबसे अहम है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, चाहे ये सर्विस हमारी इस वक्त जो दोस्त जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, कुछ बहनें भी इसमें शामिल हैं, देखिए चाहे वो बेसिक है या वो इनहेंस्ड है, ये सर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ये प्लीज इसको जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई जरूर कर लीजिएगा कि दोनों सर्विस में से कोई भी सर्विस जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जो भी सर्विस है, जो भी गुफ्तगू है, वो सारी इंडिविजुअल होती है, चाहे वो बेसिक में हो या इनहेंस्ड में हो। कोई एक बात भी एक क्लाइंट की दूसरे के साथ डिस्कस नहीं होती। किसी को नहीं पता होता कि किसी एक क्लाइंट को जो मैसेज जा रहा है क्या वो दूसरे को जा रहा है, नहीं जा रहा, उसने जो जवाब दिया वो क्या था। इट्स टोटली सीक्रेट। ये एक इंडिविजुअल सर्विस है, इसलिए बराए मेहरबानी इसको व्हाट्सएप ग्रुप ना कहा जाए। जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ इन इन टच हैं, जो काम कर रहे हैं, वो तो इन तमाम चीज़ों को जानते हैं, लेकिन आने वाले जो नए दोस्त हैं उनको ये एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है कि सर ये सारी की सारी जो है ये इंडिविजुअल सर्विसेज है, इस ये किसी के साथ भी शेयर नहीं की जाती, और पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो अ, 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 जिसको आप कह लें पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी सूरत एक क्लाइंट की दूसरे के साथ शेयर नहीं होती, और किसी को नहीं पता होता कि क्या गुफ्तगू हो रही है। तो ये सर आज मैंने इसको मुकम्मल एक्सप्लेन कर दिया। कोशिश करेंगे कि अगली भी 2-3 वीडियोस के अंदर कर दें, ताकि जो नए आने वाले दोस्त हैं वो प्लीज़ यहीं से सारा कुछ ले लें। और फ़ोन पे इतना डिस्कस करना और इन्फॉर्मेशन देना ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। तो खैर चलते हैं जी आगे और डिस्कस करते हैं कैंडल को। देखिए अब ये जो कैंडल बनी है इस वीक की, देखिए ये बात हो रही है वीकली कैंडल की। अ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं एक लाइन। देखिए ये जो स्टॉक मार्केट होती है ना सर, इसमें लाइंस का, लेवल्स का बड़ा ताल्लुक होता है। काफी दोस्तों ने कहा जी, मुझे पैगामात भिजवाए जी कि आपने सेनेट इलेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं की, उसको आपने वीडियो के अंदर लिफ्ट ही नहीं कराई। सर देखें, जब तमाम लोग एक बात कर रहे हों तो मेरा ख्याल है उस बात को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। मुझे अंदाजा था कि क्या पोजीशन हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, लेकिन मैं इस वक्त का इंतजार कर रहा था कि मैं सुबह के वक्त देखूंगा कि क्या पोजीशन बनती है। वक्त से पहले पैनिक बहुत ज्यादा था। लोग बहुत बातें कर रहे थे जी, मार्केट गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन मैंने अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि मार्केट गिर जाएगी, क्योंकि इस तरह एक पैनिक क्रिएट होता है जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। और चूंकि मैं देखना चाह रहा था कि सुबह के वक्त क्या रिजल्ट निकलता है, तो मैंने उसको बाकायदा तौर पर वॉच किया, और सुबह जैसे ही प्री ओपनिंग जो है वो स्टार्ट हुई है और मुझे पता चला कि क्या पोजीशन हुई है, तो मैंने फौरन जो है वो इन्फॉर्म किया कि भाई अब वक्त है कि हमने डिसीजन क्या करना है। और उम्मीद है, बल्कि उम्मीद क्या, मुझे पता है कि जो डिसीजंस हुए हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हुए, और उसका रिजल्ट इंशाल्लाह हम मंडे को एंजॉय करेंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब सब लोग एक बात कर रहे हो तो फिर वो बात करने की उतनी जरूरी नहीं होती। बात वो होती है जो जो सब ना कर रहे हो। दैट्स अ डिफरेंस। तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रैटेजी सब अपनाएं वो आप भी अपनाएं। हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, मेरा काम करने का एक अपना तरीकाकार है। और आप जानते हैं कि मैं न्यूज़ को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता। न्यूज़ जो होती है वो सिर्फ एक वक्ती तौर पर इम्पैक्ट होता है, जिसको आपने फैक्टर इन करना होता है, बस दैट्स इट। उसकी बेस पर डिसीजन नहीं किए जाते, और मैंने आज तक किसी न्यूज़ पर डिसीजन नहीं किया। आज भी जो एतमाद का वोट मिला है खान साहब को, मैं तो सर इसकी इसकी बेस पर कोई डिसीजन नहीं करूंगा, लेकिन इसको फैक्टर इन जरूर करूंगा। वो इंशाल्लाह जब कल की वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर हम इसको जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए ये एक लेवल था 46,000 का, ठीक है, जिस पर ये हमने एक लाइन लगाई हुई है। अब देखिए ये 100% 46,000 का नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है।
आप प्लीज इसको जरा थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा बात को समझने के लिए, क्योंकि मैंने जो लाइन लगाई है वो थोड़ी सी देखें, जब ये इस तरह के बड़े नंबर्स होते हैं तो उसमें लाइंस बाज का थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं। इसलिए बात को समझना जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लेवल्स को समझना है। जो लोग माशाल्लाह गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो जानते होंगे कि जब हम लेवल्स डिस्कस करते हैं तो लेवल्स के अंदर एक स्पेस रखी जाती है जिसको हम कहते हैं बफर ज़ोन। ठीक है ना? अब वो बफर ज़ोन क्या होता है, इट्स अ डिटेल डिस्कस्ड। तो आप बराए मेहरबानी इसको ज़रा थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा। अब बात ये है कि देखिए कि गुज़िश्ता अगर आप जायज़ा लें तो तकरीबन ये कोई 7 से 8 वीक बनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के 8 वीक से जो है वो मार्केट एक लेवल को मुकम्मल तौर पर रिस्पेक्ट किए हुए है। ठीक है? मार्केट ने वहां से नीचे आने की कितनी बार कोशिश की, ये आप देख सकते हैं। एक अगर आप गौर करें इसके ऊपर, मैं अगर थोड़ी सी ड्राइंग कर सकूं। ठीक है? अब आप ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मरतबा मुसलसल 7 वीक ऐसे हैं, जिसमें से एक वीक को हमने थोड़ा सा उसमें से निकाला। 7 वीक्स ऐसे हैं कि जिसमें मार्केट ने इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट जो है वो इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आप एक छोटी सी मिसाल ये समझिए। आज जरा इसको मैं काफी डिटेल से डिस्कस करूंगा कि जब आप मिसाल के तौर पर किसी चीज को धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो आप उसको एक बार धक्का लगाते हैं, दूसरी बार धक्का लगाते हैं, लेकिन सामने कुछ छोटी मोटी ऐसी हर्डल होती है कि जिसको वो चीज क्रॉस नहीं कर पा रही होती, बार बार कोशिश करने के बावजूद भी। फिर आखिर में हम क्या डिसाइड करते हैं कि यार इसको अगर हमने इस लेवल से आगे लेकर जाना है इस चीज को, तो हमें ज्यादा धक्का लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये एक ऐसा लेवल है कि जिसको तोड़ने के लिए अगर मार्केट ने यहाँ से नीचे आना है तो शायद शायद बहुत ज्यादा मार्केट को लूज करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त मार्केट की फाइनेंशियल और पॉलिटिकल पोजीशन है। ये दोनों आपस में बिल्कुल इस चीज की इजाजत नहीं देते कि मार्केट जो है वो एकदम से इस लेवल को तोड़कर नीचे आ जाए। एक चीज, अब इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ये लेवल जो है ये नागुजीर है। नागुजीर जिंदगी में, दुनिया में, बिजनेस में कोई चीज नहीं होती। सब कुछ हो सकता है, नागुजीर नहीं होती चीजें। लेकिन देखना यह होता है कि मुनासिब वक्त और उसका इम्पैक्ट। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें ऐसा नहीं है, और मुझे ऐसा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। एक चीज, दूसरी चीज जो है वो ये है कि अगर आप गौर करें तो आपको पता है कि मैं ज्यादातर जो है वो कैंडल्स के ऊपर गौर गौर करता हूं। ये जो इस वीक की कैंडल बनी है, आ, ये वाली, ये कैंडल जो अभी इस जुमे को जो वीक खत्म हुआ है उसमें ये कैंडल बनी है। ठीक है सर, आई रियली लाइक इट। मैं इस कैंडल को बहुत पसंद कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये कैंडल। देखिए, जो डिसीजंस होते हैं वो इंडिकेटर्स की बुनियाद पर, चार्ट की बुनियाद पर, कैंडल की बुनियाद पर होते हैं। ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो कैंडल मुझे अच्छी लग रही है वो आपको भी लगे। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो अहम है, और वो ये है कि हमें इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा प्रीवियस के साथ। अगर मुझे ऐसी कहीं से कोई मिसाल मिल गई जो मैं आपको दिखा सकूं, तो शायद अभी वीकली में मुझे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए मैं इसको कंपैरिजन नहीं दे पा रहा। लेकिन आप ये ज़रूर समझ लीजिए कि जब इस किस्म की कैंडल बनती है और वो जो है अगर उसका प्रेशर है, उसकी जो विक है, उस जिसको हम लोग उसका डंडा कहते हैं, जब वो नीचे की तरफ होता है और ऊपर जो उसकी बॉडी है, देखिए इसको हैमर नहीं कहते, ये होती है हैंगिंग मैन। इसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन कैंडल।
अब ये कैंडल्स की भी बहुत सारी किस्में हैं, ये इंशाल्लाह पूरा एक कोर्स है यार, लेकिन मैं उसको ना मुरतब नहीं कर पा रहा। इट्स रियली डिटेल्ड, रियली रियली डिटेल्ड। आ, तो इंशाल्लाह कब जब अगर कभी जिंदगी में मौका मिला तो डिस्कस करेंगे। सर इसको कहते हैं हैंगिंग मैन जो है ना, कि जिसमें आप यूं समझ लीजिए कि ऐसा लगता है ये ऊपर जो है ये इसका छोटा सा सर है, ठीक है, ये जो है ये इसके बाजू हैं, और ये जो नीचे है ये इसकी टांगे हैं। तो इसको हम कहते हैं हैंगिंग मैन जो है ना वो, कि जैसे कि एक लटका हुआ आदमी है। ये जो कैंडल्स होती है, इसको इसके बारे में मेरी एक अजम्पशन जो है वो ये है कि ये अगले हफ्ते के अंदर हमें कोई अच्छी मूव जो है वो मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। इस कैंडल को आप इसके साथ थोड़ा सा अ, अगर आप कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे कंपैरिजन इसका इसके साथ बनता नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि अगर आप इस कैंडल को देखें तो इसकी शक्ल इस कैंडल की शक्ल के साथ थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए, इसके नीचे अगर थोड़ा सा इसका जो ये वीक है अगर थोड़ी सी ज्यादा हो, तो सर जितनी ज्यादा वीक नीचे की तरफ होती है, दैट्स अ गुड साइन। तो बहरहाल आज की जो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि वीकली कैंडल मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाला वीक जो है वो बहुत अच्छा होगा। बाकी न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होगा, शेयर्स की पोजीशन क्या होगी, क्या रही, ये इंशाल्लाह जो है वो कल की जो हम डेली की वीडियो अपलोड करते हैं उसके अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी हैं उसके हवाले से मैंने ये किधर चलेगी,